अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेवला शरी। और आज की इस वीडियो में हम अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, जो कि है बेसिकली प्रिपेयर्ड क्यूरीज के बारे में। तो ये टॉपिक आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो समझना है, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस इस सीरीज के अंदर आनी है वो सारी की सारी इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट हैं। प्रिपेयर्ड क्यूरीज। ओके। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई प्रिपेयर्ड क्यूरीज क्या होती हैं। हम पिछले जो है तकरीबन 80 और 88 वीडियोस में जो है हमने ये देखा है कि हम किस तरह से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं और डेटाबेस के में जो है अपनी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, क्रूड ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं। और वो सारी चीज़ें हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के थ्रू की थी। लेकिन अब जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग जो है आगे मूव करना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रिपेयर्ड क्यूरीज का। प्रिपेयर्ड क्यूरीज बेसिकली सेम क्यूरीज होती हैं डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए, या डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मतलब कोई भी डेटाबेस से रिलेटेड काम होता है। उनकी उनकी क्यूरीज को हम पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ व्हाट्स द रीजन रीजन बिहाइंड दिस। आपने एसक्यूएल इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शंस हैकर्स इस्तेमाल करते हैं जब भी उनको आपकी वेबसाइट को हैक करना होता है। तो ये एक बड़ा प्राइमरी मेथड होता है आपकी डेटाबेस में घुसने के लिए या आपके डेटा को उड़ाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, आपकी डेटाबेस को अटैक करते हैं। तो और वो कैसे करते हैं? थ्रू दी एसक्यूएल इंजेक्शंस। तो ये एक मेथड होता है जिसको यूज करके वो आपकी डेटाबेस के साथ छेड़खानी करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है प्रिपेयर्ड क्यूरीज का। ये सिर्फ पीएचपी के अंदर नहीं है, आप किसी दूसरी लैंग्वेज में भी चले जाएं तो वहां पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज हम जो है इसके अंदर कवर करेंगे प्रिपेयर्ड क्यूरीज के अंदर। सेकंड, इसका जो बहुत ही अच्छा एडवांटेज है वो ये है कि आपके सर्वर पे ज्यादा लोड नहीं होता। आप पहले क्या करते थे, आप जब क्यूरी लगाते थे तो जब वो एग्जीक्यूट करते थे तो वो कंप्लीट की कंप्लीट आपकी जो क्यूरी है वो सर्वर पे जाती थी। अब क्या होगा कि उस कंप्लीट क्यूरी की जगह पे आपके सिंपली पैरामीटर्स पास होंगे। इसकी मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ आपको, जो कि मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस में दे चुका हूँ। वो ये कि लेट सपोज कल आपके मेहमान आने हैं, ठीक है। और अब दो सिचुएशन है आपके पास। जिस टाइम पे मेहमान आने हैं उस टाइम पे आप काम स्टार्ट करें, या फिर मेहमानों के आने से एक दिन पहले आप चीज़ें प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। लेट्स से कि आपने उनको कोफ्ते शोफ्ते वगैरह खिलाने हैं। तो आपकी घर में जो सिस्टर है या मदर है जो भी है, उन्होंने क्या किया कि पहले से ही चीज़ों को मैरिनेट करके रख दिया कि भाई कल जैसे ही मेहमान आएंगे तो उसी टाइम ही गरम गरम जो है वो फ्राई करके मैरिनेटेड चीज़ें, मतलब हाफ प्रिपेयर्ड करके रखते हैं। कल जैसे वो मेहमान आएंगे तो उसी टाइम ही उनको रिमेनिंग जो इसका आधा पोर्शन है वो फ्राई करके दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब मेहमान आएंगे तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका आधा काम किया हुआ होगा और आप थकेंगे भी नहीं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपने आधा काम कल कर लिया था, फिर रात आप सोए, फिर अगले दिन पे आप मेहमानों को सर्व कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द सेम कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डू हेयर। ओके, सो अब बातें होगी ज़्यादा, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। और इसमें जो है मैं अपना जो है उस कॉन्सेप्ट को भी साथ लेके चलूंगा जो कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस के साथ काम करना है तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ डेटाबेस। ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ PHP माई एडमिन। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बनाई है टेस्ट के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया है यूजर्स के नाम से। और उसके अंदर मैंने क्या किया है, सिंपल सा टेबल है, उसमें चार फील्ड्स मैंने रखी हैं। एक आईडी जो कि आपकी प्राइमरी की है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूजर रोल। यूजर रोल को फिलहाल रहने दें, हम यूजर नेम और पासवर्ड देखेंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने डेटाबेस जो है बना दिया। इसके अंदर मैं एक क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ DB के नाम से, जिसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक गलती की है, मैंने PHP को स्टार्ट नहीं किया। तो ये हमने PHP को स्टार्टेड क्लोज कर दिया है यहाँ पे। तो ये मैंने एक जो है वेरिएबल बना लिया जिसको मैंने प्राइवेट रखा है। हम एक्सेस मॉडिफायर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक फंक्शन कनेक्ट। ठीक है। पहले हम कार का जो है वो फंक्शन बनाते थे, अब जाहिर सी बात है जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उसका फंक्शन बनाएंगे। कनेक्ट मैंने रख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी कनेक्टिविटी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो कनेक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, PHP में एक क्लास बनी हुई है माई एसक्यूएल के नाम से।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू माई एसक्यूएल आई। ये हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कराने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसको मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, माई एसक्यूएल आई क्लास जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आपने देखा होगा लास्ट टाइम हम ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे थे, ओ बी इज इक्वल टू न्यू, और फिर जो भी हमारी क्लास का नाम था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार, इस तरह से हम बना रहे थे ना। तो ये देखिए न्यू, और ये सेम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे मैंने माई एसक्यूएल आई रखा हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑलरेडी आ रहा होता है पीएचपी में। और यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखे डीबी बना के रखा हुआ है प्राइवेट। तो इसको जब मुझे इस क्लास के अंदर इस्तेमाल करना होगा तो हम क्या करते हैं, दिस डैश ग्रेटर देन डीबी। और ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये दिस कहाँ से आया। ये दिस बेसिकली इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इस क्लास के इस डीबी प्रॉपर्टी को। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइस्क्वेल आई की हमने एक जो है ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इसके अंदर हमें चार चीज़ें पास करनी होती हैं। दैट मीन्स के माइस्क्वेल आई जो हमारी क्लास ऑलरेडी हमें बनी हुई मिली है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो कि चार वैल्यूज एक्सपेक्ट करता है। नंबर फर्स्ट, लोकल होस्ट हम रख देते हैं। उसके बाद सेकंड में आपको जो है अपनी यूज़र नेम पास करना था, जो कि आपके डेटाबेस का है। हमारे केस में हम लोकली काम कर रहे हैं तो वो रूट होगा। उसके बाद आपका पासवर्ड होता है, पासवर्ड हम जो है वो खाली पास करते हैं लोकल होस्ट पे। एंड फोर्थ होता है आपकी डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, टेस्ट नाम है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट पास कर देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न दिस टेस्ट ग्रेटर देन डीबी। मतलब जो भी वैल्यू इसके अंदर आ जाए डीबी के अंदर, उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। ओके। और ये रिटर्न कैसे हो रहा है ये हम फंक्शंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको कोड क्लियरली नजर आ सके। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ न्यू डेटाबेस के नाम से, जो कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर। प्रिंट अंडरस्कोर आर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम एरेस की वैल्यूज को देखना चाहते हैं प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस कनेक्ट जो हमारा फंक्शन है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ओ बी डैश ग्रेटर देन कनेक्ट, एंड दैट्स इट। तो वो क्या करेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ से ये जो वैल्यू रिटर्न होती है वो एरे की फॉर्मेट में होती है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर रखा हुआ है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास माइस्क्ल का ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसको प्रॉपर वे में देखने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, इको प्री हम कर देते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी एरेस के अंदर। और यहाँ पे हम इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं ताकि ये जो डेटा हमें इस तरह से नजर आ रहा है, देखिए समझ नहीं आ रहा। तो जब मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये प्रॉपर वे में आपके पास डेटा आ चुका है। ये सारी डिटेल्स आपके पास आ रही है। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि कनेक्ट एरर नंबर, अगर यहाँ पे कोई ना कोई एरर होता हमारी कनेक्शन के अंदर, तो ये जो जीरो है इसकी जगह पे कोई ना कोई कोड होता, मतलब कोई और नंबर होता। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस पे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई जब कनेक्ट एरर नंबर जीरो के अलावा कुछ और हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो, हमारे पास कनेक्शन फेल का एरर आ जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ दिस डैश ग्रेटर देन डीबी डैश ग्रेटर देन, क्योंकि ये जो है वैल्यूज हम किसके अंदर है, डीबी, दिस डैश ग्रेटर देन डीबी के अंदर है। और उसके अंदर किसके अंदर है, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नंबर। तो ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया कि भाई जब इसके अंदर कनेक्ट एरर नंबर जो है, इसको मैं एक सेकंड आपको क्या करके दिखाता हूँ। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने कमेंट किया, इसको भी मैंने कमेंट किया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट फॉर एग्जांपल ओ बी डैश ग्रेटर देन कनेक्ट कनेक्ट। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इको करके आपको दिखाता हूँ, टेस्ट डैश ग्रेटर देन एरर नंबर। देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। तो देखें जीरो आ गया। ये मैं बेसिकली इस वैल्यू को पकड़ रहा हूँ, मतलब स्पेसिफिक उस वैल्यू को। दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ये यहाँ पे हमने लिखा इफ दिस डैश ग्रेटर देन डीबी डैश ग्रेटर देन कनेक्ट नंबर, तो इस यहाँ पे हमारे पास जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इज ग्रेटर देन जीरो। अगर वो जीरो से बड़ी हो तो सिचुएशन में हमें क्या रिटर्न करे, कनेक्टिविटी फेल्ड, दैट्स इट। अदरवाइज जो हमारा
जो कनेक्शन है वो हमारी रिटर्न हो जाए। तो ये था सिंपल सा हमारा जो है डेटाबेस की कनेक्शन का एक क्लास। अब हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी सारी ऑपरेशंस को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास डीबी ऑपरेशंस, ये मैंने ऐसे ही नाम रखा है, आप जो चाहे रख सकते हैं। और इसको मैं एक्सटेंड्स कर देता हूँ डेटाबेस। तो ये हमारे जो डेटाबेस है वो बेसिकली क्या है, पेरेंट है। और ये डीबी ऑपरेशंस बेसिकली क्या है, इस डेटाबेस का चाइल्ड है। तो जब मैंने इसको एक्सटेंड किया, दैट मीन्स कि ये जो कनेक्ट वाला जो मेथड है वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट डीबी। जैसे हमने ऊपर बनाया था ना यहाँ पे प्राइवेट डीबी। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब हम उस पर काम करते हैं इनहेरिटेंस में, तो जो प्राइवेट पेरेंट्स की चीज़ें होती हैं वो चाइल्ड के अंदर नहीं आती। तो इसको मैंने प्राइवेट रखा था तो वो नीचे विजिबल नहीं है। दैट्स वाई मैंने इसका भी एक प्राइवेट डीबी बना लिया। ये इसका प्राइवेट है, वो पेरेंट का प्राइवेट है, ये इसका वेरिएबल है प्राइवेट डीबी ऑपरेशन का। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। और आपको पता है कि जब भी इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डीबी ऑपरेशंस का, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली। और मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो उस सिचुएशन में हमारी जो कनेक्टिविटी, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास कनेक्शन की वैल्यू आ रही थी ना पेरेंट के अंदर, जो ये रिटर्न कर रहा है, ये सारी की सारी वैल्यू अब आ जाए किसके अंदर, इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाए। मतलब कि ऊपर वाले वेरिएबल से जो में जो वैल्यूज हमारे पास आ रही थी, जो रिटर्न हो रही थी, वो आ जाए किसके अंदर, इसके अंदर आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, दिस डैश ग्रेटर देन डीबी। दिस डैश ग्रेटर देन डीबी मीन्स ये वाला जो आपका वो है वेरिएबल है, प्रॉपर्टी है। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने ऊपर जो हमारे पास फंक्शन बना हुआ है कनेक्ट, इसको हम कॉल कर देंगे। जब इसको कॉल करेंगे तो ये चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। जब ये एग्जीक्यूट होगी, अगर ये परफेक्टली हो गया, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, इसकी कनेक्शन करेगा। तो इसका जो एरे हमारे पास आ रहा था, जो अभी मैंने आपको दिखाया, वो किसके अंदर स्टोर हो जाना चाहिए, इस वाले के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगेन दिस डैश ग्रेटर देन। अब आप कहेंगे कि भाई दिस यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, जबकि ये तो कनेक्ट जो है पेरेंट का मेथड है, तो ये मैं चाइल्ड के अंदर दिस क्यों लिख रहा हूँ। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया है, तो पेरेंट के तमाम जो पब्लिक हमारे पास मेथड्स हैं वो चाइल्ड के अंदर आ चुके हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस डैश ग्रेटर देन कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से क्या होगा कि जब मैं अब सिंपली इसका वो बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जब, तो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा और सारी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अब यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ें मैंने हटा दी, ये मैं दोनों क्लासेस से बाहर हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ न्यू डीबी ऑपरेशंस का। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट अंडरस्कोर आर करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं। इसको मैं एक सेकंड के लिए कमेंट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे स्क्रीन आपके पास ब्लैंक हो जाए। और इसको मैंने अनकमेंट किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देखिए परफेक्टली आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं। और जबकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, डीबी ऑपरेशन का बनाया है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली आपका सारा प्रोसीजर किसका, कनेक्शन का। अब आते हैं हमारे अपने असली टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रिपेयर्ड क्यूरीज का। तो यहाँ पे अब सिंपली हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंसर्ट डेटा। ठीक है। मुझे सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारे पास टेबल है, इसके अंदर मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है। सो सिंपली ये चीज़ मुझे करनी है। तो यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके अंदर एक मैं अपनी प्रिपेयर्ड क्यूरी बनाऊंगा। तो क्यूरी को प्रिपेयर करूँगा सबसे पहले, मतलब मैरिनेशन करूँगा। तो वो किस तरह से हम करेंगे यहाँ पे, बल्कि उससे भी पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे एसक्यूएल के नाम से। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, अपनी इंसर्ट की क्यूरी लिख देते हैं, लाइक इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, ये हमारे टेबल का नाम है। और उसके अंदर हमारे पास दो कॉलम्स के अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक है आपका यूजर नेम, दूसरा है पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। और फिर यहाँ पे आप क्या करते थे, वैल्यूज, और फिर यहाँ पे आप उन वेरिएबल्स को पास कर देते थे। लेकिन प्रिपेयर्ड क्वेरी में अब क्या होगा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास कर देते हैं।
मतलब जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जैसे कॉलम से हमारे पास एक यूजर नेम के अंदर वैल्यू जानी है, एक दूसरी पासवर्ड के अंदर। और ये दोनों वैल्यूज जो है हम यहाँ पे अब वेरिएबल नहीं रखेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दो दफा क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ठीक है। उसके अलावा अब इन दो क्वेश्चन मार्क्स के अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी हमारे पास, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेथड को, तो उस टाइम पे हम इन वैल्यूज को पास करेंगे। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो कैसे होगा हमारा, सिंपली ऐसे करेंगे, ओबीजे इज इक्वल्स टू ओबीजे डैश ग्रेटर देन इंसर्ट डेटा, इस तरह से मैं इसको कॉल करेंगे। और यहाँ पे मुझे ये दो वैल्यूज भी पास करनी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेप, और यहाँ पे मैं पास 1 2 3 कर देता हूँ। अब ये दो वैल्यूज मुझे जब यहाँ से पास करनी है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मुझे इन दोनों वैल्यूज को ऊपर यहाँ पे पकड़ना भी होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड का। तो ये दो वेरिएबल्स में यहाँ पे पास कर सकता था, लेकिन उससे क्या होता कि फिर आपकी प्रिपरेशन वगैरह का काम नहीं होता। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, ये है हमारी एसक्यूएल क्यूरी। अब इसको हम करते हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस डैश ग्रेटर देन डीबी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो प्रिपेयर स्टेटमेंट है वो किसके अंदर होती है, डीबी कनेक्शन के अंदर आपके पास पड़ी है। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, प्रिपेयर। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिपेयर किस चीज़ को करें भाई, ये प्रिपेयर करें किसको, इस एसक्यूएल की क्यूरी को। अगर मैं चाहता तो ये सारी जो लाइन है मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर रख सकता था, ये भी आप कर सकते हैं। चले बल्कि ऐसे ही कर देते हैं, या फिर आप एसक्यूएल को भी पास कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। मेन चीज़ क्या है, क्यूरी इसके अंदर जानी चाहिए। और अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को किसी न किसी एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्यूरी के नाम से, और ये सारी मैंने इसके अंदर रख दी। तो ये जो प्रिपरेशन है, आपकी जो मैरिनेटेड कबाब वगैरह थे वो कहाँ पे थे, फ्रिज में थे। मेरी क्यूरी कहाँ पे पड़ी हुई है, इस क्यूरी वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि भाई जब हम क्यूरी अपनी एग्जीक्यूट करते हैं तो, सॉरी फॉर दैट, उसको हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। बाइंड से क्या मतलब है कि ये जो दो यूजर नेम और पासवर्ड है ये मुझे इन दो जगहों पे रखना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूरी, ये हमारा जो प्रिपरेशन हुई है इस वेरिएबल को हम पकड़ेंगे यहाँ से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाइंड पैरामीटर, ये बिल्ट इन मेथड है, इसको हम कॉल करेंगे। और यहाँ पे आपकी दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट चीज़ क्या होती है, जो इसके अंदर फर्स्ट आएगा वो क्या होगा कि बाइंडिंग पैरामीटर्स के जो पैरामीटर्स हैं उनकी डेटा टाइप कौन सी है। अब जो यूजर नेम है उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। पासवर्ड क्या है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे कोई नंबर आ रहा होता तो वो क्या होता, इंटीजर होता। अगर कोई डेसिमल होता तो वो फ्लोट होता। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है जो कि आएगी यूजर नेम के अंदर वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कर देंगे एस, लिख देंगे। ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या आएगा, पासवर्ड। तो पासवर्ड भी स्ट्रिंग है तो आप क्या करेंगे, एस लिख देंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एज आती, एज नंबर में होती है, तो वो मैं क्या करता, यहाँ पे आई लिख देता, आई फॉर इंटीजर एंड एस फॉर स्ट्रिंग। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी डेटा टाइप होता है उसका जो फर्स्ट करेक्टर है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो दो वैल्यूज हैं तो दो दफा मुझे यहाँ पे एस एस लिखना पड़ा, इसलिए क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। अगर दोनों इंटीजर होती तो दो दफा मुझे आई लिखना होता। अगर दोनों फ्लोट होती तो दो दफा मुझे एफ लिखना होता। बात समझ आ रही है आपको। ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट जो हमारा इसके अंदर पैरामीटर है वो उसमें हमने ये अपने लिख दिए। अब अगर यहाँ पे 10 वैल्यूज होती तो 10 दफा हमें फिर वो लिखना होता। अगर 10 की 10 स्ट्रिंग होती तो हमें 10 दफा एस लिखना होता, इस तरह से एस 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 करके। अगर 10 में यूँ समझिए कि 8 दफा स्ट्रिंग है, दो इंटीजर वैल्यूज है, तो हम 8 दफा स्ट्रिंग लिखते और दो दफा इंटीजर लिखते। और वो कैसे लिखते कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन वैल्यू स्ट्रिंग है, फोर्थ वैल्यू आपकी इंटीजर है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, 3 दफा एस लिखेंगे, फिर फोर्थ वैल्यू के लिए आप आई लिखेंगे। उसके बाद मान ले कि आगे जो तीन वैल्यूज और है वो अगेन क्या है, स्ट्रिंग है, तो आप फिर 3 दफा एस 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 इस तरह से करेंगे। तो ये कितनी वैल्यूज हो गई, तीन ये चार ये सात। उसके बाद अगेन एक इंटीजर आ रहा है तो आपने आई किया, 8, और दो आगे वैल्यू दोनों स्ट्रिंग है। तो आपकी जो ये जो लाइन है वो इस तरह से कुछ हो जाती है। ये आगे हम जब करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यूजर नेम की वैल्यू पास करनी है और पासवर्ड की। तो ये सीक्वेंस में ही आपने रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारी कौन सी वैल्यू जाएगी, यूजर नेम। तो ये फर्स्ट जो भी आपने वैल्यू रखी है तो वो ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क के अंदर इनपुट मतलब इंजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद पासवर्ड है तो सेकंड में आप यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड, सिंपल। तो इस तरह से आपने अपने बाइंडिंग पैरामीटर्स बना ली।
अब सिंपली आपने क्या करना है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूरी डैश ग्रेटर देन एग्जीक्यूट, दैट्स इट। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास, डाई दिस डैश ग्रेटर देन डीबी डैश ग्रेटर देन एरर। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोड मर जाए, और ये हमारे पास एरर जो भी आया है वो हमारे पास आ जाए। अदरवाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिटर्न करे हमें डेटा इंसर्टेड, दैट्स इट। तो ये हमारी, अब सिंपल से देखें, ये हमने काम एक दफ़ा कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम सिंपली क्या करेंगे, इस वेरिएबल को, इस मेथड को कॉल करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा डेटा इसके अंदर इंसर्ट करेगा। तो अब आते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, डीबी ऑपरेशन का जो है ऑब्जेक्ट बनाया है, और यहाँ पे इंसर्ट डेटा के को मेथड को मैंने कॉल किया, और दो वैल्यूज मैंने पास कर दी, शोएब और पास 1 2 3। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि करंटली हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे अब अगर मैं आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि शायद मैंने इसको इको नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आते हैं जब, और इसको मैं ब्राउज करता हूँ, तो आप देखें शोएब और पास 1 2 3 आपका आ चुका है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इको भी लगा देता हूँ, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर मैसेज भी तो हो, डेटा इंसर्टेड हुआ या नहीं हुआ। सेकंड वैल्यू में यहाँ पे पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल जुनेद, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसका पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। सेव किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखें डेटा इंसर्टेड, एंड अगेन यहाँ पे देखिए वैल्यू इंसर्ट होके आ गई है। तो ये है बेसिकली प्रिपेयर्ड क्वेरीज। अब मतलब कि आपने इंसर्ट क्वेरी कुछ भी नहीं लिखनी, सिंपल ये आपने इतना सा कोड लिखना है, और उसके अंदर आपने वैल्यूज अपनी पास करनी है। देखा आपने कितना सिंपल है ये तो था कि अब जो है मतलब कि अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल दूसरा टेबल है आपका, तो उसके लिए आप क्या ये आप सारा काम दोबारा करेंगे? नहीं, अब हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं, ये जो हमने यहाँ पे अपना इंसर्ट डेटा बनाया है, इसको हम फुली डायनामिक करेंगे, कि हमें किसी भी टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो हम वो कर सकें। मतलब कि हमें ये क्यूरीज जो है ना, वो बार बार लिखने की नीड नहीं हो। हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे डायनामिकली, कि हम यहाँ पे ही एक एरे बना के, एरे वगैरह बना के उसको पास करेंगे, और वो उस स्पेसिफिक टेबल के अंदर वो डेटा आपका पास हो जाना चाहिए। तो इसको हम फुली डायनामिक करेंगे। और इसका जो एडवांटेज आपको मिलेगा वो ये है कि वंस आपने जो, ये हम एक अलग से फाइल बनाते हैं, मैं आपको मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मेरे पास एक फाइल है डीबी ऑपरेशंस के नाम से। तो उसके अंदर मेरी सारी जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डेली मरा की लाइफ में, जो हम प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इससे ये होता है कि जब मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मेरा यूँ समझे कि हज़ारों लाइन्स का कोड ऑलरेडी लिखा होता है, मैं सिंपली उसको उठा के रीयूज़ कर देता हूँ, और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जो काम मेरा 10 दिनों में होने वाला होता है, वो मेरा 5 दिनों में हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।